रोज मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है। चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ वो जात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूलना। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये था वाकया चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाकया भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताता हूं कि घर से चींटियों का मुसलसल निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियां निकलना बंद ना हो तो इस बात की निशानी है कि वहां रिस्क की फरावानी है। मेरी बहनें और मेरे भाई, अब खुद ही सोच लीजिए हमारे घरों में मौजूद चींटियां हमारे बारे में क्या बताती हैं। लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चींटियां खत्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर के रिस्क की फरावानी की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चींटियों को खतरनाक तरह की अद्वियात के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिस्क की फरावानी की जानिब इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने घर में चींटियों की मौजूदगी के हवाले से ये दिलचस्प हकीकत जान ली। चलिए अब आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का वाकया भी सुनाते हैं कि जिसका तस्करा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया है। रिवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उन लश्करों को लेकर चले, एक जंगल पर गुजर हुआ जहां चींटियों का लश्कर था। लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा कि जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान चलता हुआ तुम्हें रोंद डाले और उन्हें इल्म भी ना हो। हजरत हसन फरमाते हैं उस चींटी का नाम हरमस था। ये बनु शाबान के कबीले से थी और थी भी लंगड़ी। खौफ हुआ कि कहीं रौंदी ना जाएंगी और पिस जाएंगी। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, मसलन परिंदों और हैवानों की जबान सिखा देना वगैरह। नेज जो नेमतें तूने मेरे वालिदैन पर की हैं वो मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रुफका में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि जानवरों की बोलियां समझते थे, उसकी बात को भी समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। मेरे भाइयों, अल्लाह को इस चींटी की यह अदा बहुत ही पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस चींटी का तज़किरा अपनी मुबारक किताब कुरान करीम में भी फरमाया है और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। प्यारे भाइयों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का तज़किरा भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम इस्तिस्का के लिए निकले तो देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई अपने पांव आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि ऐ अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक हो जाएंगे। ये दुआ उस चींटी की सुनकर आपने लोगों में ऐलान किया, लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह की तमाम मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और अल्लाह से दुआएं भी मांगती है, अल्लाह को पुकारती है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गफलत में डूबा हुआ है और उसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता, जो सब खसारे की बात है। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।